नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। मालदीव से लगातार तनातनी की खबरें आ रही थीं। एक बहुत छोटा देश जो लगातार भारत को एक प्रकार की चुनौती दे रहा था। गतिरोध अब कम होता हुआ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रणनीति, कूटनीति में कई बार ऐसा होता है कि छोटे देश भी बड़े देश को आंखें दिखाने का काम कर लेते हैं किसी दूसरे देश की शह पर, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ जाता है कि दो बड़े देशों के झगड़े में पड़ना उचित नहीं है, क्योंकि अंततः नुकसान छोटे को ही उठाना पड़ेगा। बड़े देशों का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। अभी हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत में आए और उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री यानी अपने समकक्ष एस जयशंकर से बात की और मालदीव से भारत के रिश्तों पर फिर से चर्चा की, अपनी समस्याएं गिनाई, अपनी डिमांड्स रखी और काफ़ी हद तक उसमें जो बर्फ़ जमी हुई थी दोनों देशों के संबंधों में वो पिघली हुई, क्योंकि मालदीव को भी अब समझ में आ गया है कि भारत से संबंध खराब करके उसको बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से उसकी जो पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी वो लगातार लड़खड़ा रही थी, तो मालदीव बहुत समय तक भारत से विरोध की स्थिति में नहीं रह सकता था। दरअसल मालदीव से भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन मालदीव में जो चुनाव हुए और चुनाव में वहाँ पर विपक्षी नेता मोहम्मद मोइज्जू उन्होंने अपने प्रचार के दौरान कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो भारत के जो सैनिक मालदीव में रह रहे हैं उनको वो देश से निकाल देंगे। एक प्रकार से उनकी जो प्रचार और उनकी जो राजनीति थी वो भारत के विरोध पर टिकी हुई थी और उनको चीन खुल करके सपोर्ट कर रहा था। चुनावों में यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव जो हुए थे उसमें मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई और मोहम्मद मोइज्जू ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया। हर चीज़ पर उन्होंने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया और जो उनकी मुख्य मांग थी, मालदीव में स्थित जो भारतीय सैनिक थे उनको भारत वापस बुलाए। भारत भी इन परिस्थितियों को समझ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेतों ही संकेतों में मालदीव का विरोध भी किया, लेकिन चीन की शह पर मालदीव लगातार भारत के साथ कटुता बढ़ाते गया और उसको समझ में तब आया जब पर्यटन पर आधारित उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो धराशायी होने लगी, क्योंकि मालदीव में अधिकतर पर्यटक भारत से ही होते हैं और भारत में मालदीव के विरोधी जो हवा चल रही थी उसने मालदीव के पर्यटन को बहुत नुकसान पहुंचाया। दरअसल जो मालदीव की जो मुख्य मांग थी, मोहम्मद मोइज्जू ने कहा था कि भारत को वो 10 मई का समय देते हैं, भारत अपने सभी सैनिकों को मालदीव से बुला ले। लोगों को ऐसा लगा कि मालदीव में भारत ने एक बड़ी सेना छोड़ रखी है और किसी भी देश की एकता, अखंडता या उसकी विदेश नीति के लिए उचित नहीं है कि दूसरा देश वहाँ पर अपने सैनिकों को छोड़े। लेकिन जो अंदर की बात थी वो ये थी कि ये सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। मात्र 90 सैनिक थे जिनको मोहम्मद मोइज्जू कह रहे थे कि भारत वापस बुला ले। और ये जो 90 सैनिक थे वो भी सशस्त्र सैनिक नहीं थे। दरअसल भारत ने इन्हें उपहार में 2 हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान दिया हुआ था, क्योंकि मालदीव में वायु यातायात या आप अड़ोस पड़ोस के जो द्वीप हैं, तमाम सैकड़ों द्वीप हैं, वहाँ पर आने जाने के लिए उनके यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी और भारत ने ये जो 2 हेलीकॉप्टर्स और डोर्नियर विमान उनको
गिफ्ट में दिए हुए थे, उनकी देख रेख करने के लिए, उनके संचालन के लिए, उनके व्यवस्था के लिए ये 90 सैनिक वहाँ पर थे, जिनको आधार बना करके एक झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा किया चीन ने और मालदीव ने भारत का विरोध करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन जल्दी ही उसको समझ में आ गया और अंततः मूसा जमीर जो मालदीव के विदेश मंत्री थे वो भारत में आए और उन्होंने इस समस्या के समाधान की कोशिश शुरू करी। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हुए अपने सैनिकों को भारत वापस बुला लिया, यानी मालदीव में जो 90 सैनिक थे उनको भारत ने वापस बुला लिया। हालांकि मालदीव ने कभी भी इन सैनिकों की संख्या का उल्लेख अपने जो विरोध पत्र था उसमें कभी भी नहीं किया। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर्स और डोर्नियर विमान का संचालन कौन करेगा? तो जो मूसा जमीर जो मालदीव के जो विदेश मंत्री आए थे उनके अनुरोध पर भारत ने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद अपने जो ट्रेंड जो तकनीकी कर्मी हैं, जो विमान तकनीकी कर्मी हैं, उनको मालदीव भेजा है, जिससे कि वे हेलीकॉप्टर्स और डोर्नियर विमान अपनी सेवाएं मालदीव को देता रहे और मालदीव के लोगों को ज़्यादा दिक्कतें न हो। तो मालदीव से संबंधित ये एक वीडियो था। आगे जो भी कोई प्रोग्रेस होगी भारत मालदीव के संबंधों को लेकर के उस पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।